जय हिंद। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लाम एकेडमी जीन पे। सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने इतने कम समय में इतना प्यार इन वीडियोस को दिया, इतना प्यार इस चैनल को दिया। उन 50-60 सब्सक्राइबर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस चैनल पे विश्वास जताया। और आप विश्वास रखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। किसी भी विषय से संबंधित एक यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप सब लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहा, आप सबका सपोर्ट बना रहा, आप सबका साथ बना रहा, तो आपको एक बहुत ही कम समय में इस चैनल के ऊपर एक बेहतरीन टीम मिलेगी, जिस टीम के माध्यम से हम किसी भी विषय से संबंधित अपनी किसी भी क्वेरी को सोल्व कर पाएंगे। किसी भी विषय का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपका साथ रहेगा, आपका प्यार रहेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं हैं। आप सबका साथ है तो हम हैं। अब एक बात मन में उठती है कि हमने अपने इस चैनल का नाम क्लाम एकेडमी ही क्यों रखा। अब आपके मन में भी ऐसा सवाल उठा होगा, सवाल उठना जायज है कि इस YouTube चैनल का नाम क्लाम एकेडमी ही क्यों रखा गया। देखिए, कलाम साहब हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कलाम साहब वो शख्सियत हैं, कलाम साहब वो इंसान हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक ऐसी महान शख्सियत, कौन उनके नाम पे अपना चैनल नहीं खोलना चाहेगा, या कौन उनके नाम पे अपने आप को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा। तो आप सब, हम सब के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है कलाम साहब, इसीलिए हमने अपनी इस एकेडमी, अपने इस YouTube चैनल का नाम रखा क्लाम एकेडमी। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये नाम बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कलाम साहब तो वो शख्सियत हैं जिनको किसी प्रकार की प्रशंसा, किसी प्रकार की बाह्य, किसी भी प्रकार की उनको अपने लिए प्रशंसा नहीं चाहिए थी। वो तो वो शख्सियत थे कि वो धरती में बैठ के बच्चों के साथ घंटों बिता देते थे। वो फर्श पे बैठ के बच्चों के साथ घंटों बातें करते थे। बच्चों को अच्छे आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। तो उन शख्सियत का नाम अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ या मैं उन शख्सियत की बातें कर रही हूँ, तो देखिए दोस्तों, सब जो है वो बहुत कम है। उन महान शख्सियत के बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, कभी उनके बारे में बहुत गहराई से बातें करेंगे। और कलाम साहब तो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं ही। उनकी प्रेरणा पाके ही हम, चलिए आज आगे अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कल हमने क्रिया का जो विषय शुरू किया था, क्रिया का जो टॉपिक हमने शुरू किया था, कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, क्रिया के भेद। और मुझे कलाम साहब की कुछ लाइनें भी याद हैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी कि कलाम साहब कहते हैं कि जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो कभी भी जल्दी नहीं मिलती। तो इन्हीं प्रेरणा की कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं अपना जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिया के भेद। अब क्रिया को हम जब बांटेंगे तो दो आधारों पर बांटेंगे, एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर। क्रिया को हमने दो आधारों पर बांटा, क्रम के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया
दो प्रकार की होगी, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या है? अ प्लस कर्मक। अ का मतलब है रहित, अ का मतलब है रहित, और क्रम का मतलब है क्रम, यानी कि क्रम से रहित, ऐसी क्रिया जिसमें क्रम विद्यमान नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि स प्लस क्रमक। स का मतलब होता है सहित, स का मतलब होता है सहित, सकर्मक यानी कि कर्म सहित, कर्म के साथ। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो अकर्मक सकर्मक क्रिया में हम कर्म सहित और कर्म रहित क्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अब सकर्मक क्रियाएं जो हैं, सकर्मक यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म है वो दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक तो वो क्रियाएं जिसमें सिर्फ एक कर्म विद्यमान है, और एक वो क्रियाएं जिसमें दो क्रम विद्यमान है। ठीक है? अब एक कर्मक क्रिया का मतलब है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में एक ही कर्म है और वो क्या है? पुस्तक। क्लियर? अब दूसरा वाक्य अगर हम पढ़ें, वंशु चित्र देखती है, तो इस वाक्य में भी क्या है? एक ही कर्म है, और कर्म क्या है? चित्र। कर्म क्या है? चित्र। यानी कि इन दोनों के दोनों वाक्यों में एक ही कर्म होने की वजह से हम इनको कहेंगे एक कर्मक क्रिया। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक यानी कि वो क्रिया जिसमें क्रम विद्यमान होता है। क्लियर? आप यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, फिर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चीजें मैंने कोशिश की है कि मैंने विस्तार से यहां चीजों को लिखूं। तो देखिए, हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा? अकर्मक क्रिया, सकर्मक। अब सकर्मक जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होगी हमारी, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। क्लियर? अब एक कर्मक का मतलब है जिस क्रिया में सिर्फ एक क्रम विद्यमान है, और द्विकर्मक की बात करें, अब हम बात करें द्विकर्मक क्रिया की, तो द्विकर्मक क्रिया का मतलब है जिस वाक्य में दो क्रम विद्यमान हैं उसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। सुमन ने सुनीता को प्रश्न समझाए। अब वाक्य में यहां दो क्रम है, पहला सुनीता को और दूसरा प्रश्न, यानी कि सुमन ने कृता और सुनीता को और प्रश्न, यहां पे दो कर्म हैं, और समझाना क्या हो गई? क्रिया। राशि ने मेघा को गीत सुनाया। अब देखिए, एक तो यहां पे कर्म है मेघा को और एक है यहां पे गीत। क्लियर? तो दो क्रम होने की वजह से हम इसको कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब बात आती है, अगर मैं बात करूं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो नित्य सकर्मक होती हैं, उनके अंदर अगर क्रम नहीं भी है तो भी हम उनको क्या बोलेंगे? तो भी हम उनको सकर्मक क्रिया ही बोलेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं कि वह खाता है, वह खाता है, अब यहां क्रम तो नहीं है, ठीक है? वह खाता है, आप क्या कहेंगे? ये अकर्मक क्रिया है? नहीं, ये सकर्मक क्रिया है। अरे जब खाने की क्रिया चल रही है, खाने की क्रिया हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे तो है नहीं कि वो हवा खा रहा है, अगर हवा भी खा रहा है तो हवा भी कोई चीज है। ठीक है? यानी कि खाने की क्रिया जब भी होगी तो उसके आगे क्रम हो या ना हो, नित्य क्या होगी? वो सकर्मक होगी। ठीक है? क्लियर? ऐसे ही कुछ क्रियाएं हैं, जैसे देखना, देखना। अब कोई चीज ही नहीं है तो क्या देखेंगे? इसका मतलब अगर मैं लिखूं
वह देख रहा है, वह देख रहा है। क्या देख रहा है भाई? अरे कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो किसी चीज को देख रहा है। तो देखना, खाना, उसके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इनके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें पूरक की जरूरत पड़ती है, अकर्मक क्रिया में भी और सकर्मक क्रिया में भी। अब देखिए, अकर्मक व सकर्मक क्रियाएं जब अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं, चाहे वो अकर्मक क्रिया है चाहे वो सकर्मक क्रिया है, जब वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? उन्हें पूरक की जरूरत पड़ती है। कैसे? देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रमेश अस्वस्थ है। रमेश यहाँ पे क्या है? कर्ता है, यहाँ पे क्या है? क्रिया। लेकिन क्या अस्वस्थ यहाँ कर्म है? नहीं। अस्वस्थ जो है यहाँ एक पूरक की तरह काम कर रहा है, ये इस वाक्य को पूरा कर रहा है। रमेश अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ जो शब्द है वो यहाँ एक पूरक का काम कर रहा है। अगर अस्वस्थ को हम यहाँ से हटा दें तो हमारा जो वाक्य क्या बनेगा? रमेश है, जो कि अर्थहीन है, उसके अंदर जो है स्पष्ट अर्थ नहीं है। तो है जो हमारी क्रिया है वो क्या हुई? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्लियर? अपूर्ण अकर्मक का मतलब क्या है कि है के आगे अगर ये शब्द ना होता तो ये वाक्य अपूर्ण होता। क्लियर? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है तो ये क्रिया क्या है? अकर्मक। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा। पूरक अगर ना होता तो है क्या है? अपूर्ण है, और क्योंकि इसमें क्रम नहीं है इसलिए ये क्रिया क्या है? अकर्मक। क्लियर? सेम ऐसे ही जब सकर्मक क्रिया हो उसको भी पूरक की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, मैं उसे अपना मित्र मानता हूं। क्लियर? अब अगर हम बोलें कि मैं उसे मानता हूं, मैं क्या हो गया? कर्ता, उसे क्या हो गया? कर्म, और मानता हूं क्या हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया होगी मानता हूं। लेकिन अगर मैं यहां से ये शब्द हटा दूं, अपना मित्र, तो देखिए वाक्य का अर्थ क्या बनेगा? मैं उसे मानता हूं। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर जो अपना मित्र है, ये जो शब्द है ये यहां पे क्या है? पूरक। क्लियर? और मानता हूं वो क्या है? क्रिया। और कैसी? सकर्मक क्रिया। क्लियर? अब जो मानता हूं है वो हमारी अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि अगर अपना मित्र को हटा दें तो मानता हूं जो है वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण। ठीक है? क्योंकि यहां कर्म है इसलिए हम कहेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? Okay, so if you want to take screenshot, so you can. तो देखिए, अब थोड़ा सा अकर्मक और सकर्मक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अकर्मक का मतलब जैसे हमने अभी विस्तार से चर्चा की, अकर्मक क्रिया जिसमें क्रम नहीं होता और सकर्मक क्रिया जिसमें क्रम विद्यमान है। और हमने सकर्मक क्रिया के दो जो भाग हैं वो भी पढ़े, दो जो भेद हैं वो भी पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म विद्यमान होता है और जिसमें दो कर्म विद्यमान होते हैं। अब देखिए, अकर्मक का जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, वह चलता है, राम नाचता है, सीता सोती है। अब देखिए, यहां ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर हम प्रश्न पूछें क्या चलता है, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर क्या का प्रश्न पूछें उत्तर नहीं है तो क्रम नहीं है। क्या नाचता है, क्या सोती है, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। तो ये सभी की सभी जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं? क्रम रहित।
तो इनको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं सकर्मक क्रिया के, जैसे मोहन पत्र लिखता है। तो देखिए, लिखना क्या हो गई? क्रिया, और पत्र यहां क्या है? क्रम। तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अब जो कि मैं आपको बताना चाहती हूं सबसे पहले कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो नित्य सकर्मक होती हैं, जो नित्य सकर्मक होंगी, चाहे उनके आगे क्रम है या नहीं। देखिए, अभी मैंने आपसे चर्चा की, जैसे हमने कहा खाना, खाने के लिए जब क्रिया होगी तो कोई ना कोई वस्तु जरूर होगी, तभी खाने की क्रिया हो रही है। चाहे हम ऐसे लिखें कि वह खाता है, तो भी वो सकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखना, कोई वस्तु है तभी वो देख रहा है, कोई चीज है तभी वो देख रहा है। उसके अलावा है बेचना, बेचने की क्रिया तभी तो होगी जब कोई वस्तु होगी, जब कोई चीज होगी। अगर मैं कहूं वह बेचता है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ चीज होगी तभी तो बेची है। ठीक है, क्लियर? खाना, देखना, बेचना, खरीदना, लेना, देना, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। ये जो क्रियाएं जहां भी होंगी उनके आगे क्रम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्रम नहीं है तो भी ये नित्य क्रियाएं क्या होंगी? सकर्मक होंगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? कोई चीज ले रहा है, कोई चीज दे रहा है, तो सीधी सी बात है कोई वस्तु तो होगी, कोई चीज होगी, तभी लेने देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना, तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया, उसके बाद हम बात करेंगे सहायक क्रिया, उसके बाद बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर भेद हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त क्रिया, तो देखिए संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, जहां दो क्रियाएं हैं। जैसे वह आ गया, यहां पे दो क्रियाएं हैं, आ गया। उसने खाना खा लिया, देखो खा और लिया। संयुक्त का मतलब दो क्रियाएं, आ गया, खा लिया। ठीक है, इसी प्रकार सहायक क्रियाएं, सहायक का मतलब है साथ देना, सीधी सी बात है। मैंने पत्र लिख डाला है, देखिए लिखना क्या है? मुख्य क्रिया है, और डाला है शब्द ने इसका क्या किया है? साथ दिया है, इसलिए यहां पे क्या है? सहायक क्रिया। ऐसे ही अगर हम कहें बच्चों ने काम कर दिया है, देखो यहां करना तो क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, करना क्या हो गया? क्रिया, और दिया है, दिया है क्या होगी इसकी? सहायक क्रिया। डाला है सहायक क्रिया होगी लिख की, और दिया है कर की क्या होगी? सहायक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में एसटेट में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे मालिक नौकरानी से कपड़े धुलवाता है। क्लियर? तो रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, माँ बच्चे से कार्य करवाती है, यानी कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वो हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद बात करें पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि एक क्रिया पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर पूर्व में एक क्रिया हुई, खाना खाया, उसके बाद क्या किया? सो गया। तो खाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया में हमें मैक्सिमम कर शब्द मिलेगा। पूर्वकालिक क्रिया में खाकर सो गया, पढ़कर खेलने गया, नहाकर
पुस्तकालय में गया, तो इस प्रकार के। ठीक है, पढ़कर खेलेगा, तो यहाँ पढ़कर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद बात करते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब है एक क्रिया दूसरी क्रिया का अनुकरण कर रही है। जैसे खटखट से क्या बना, खटखटाना। हिन हिन से क्या बना, हिन हिनाना। बात बात से क्या बना, बतियाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। कर दे शुरू। तो पिछली हिंदी की 2 वीडियो में हमने क्रिया से संबंधित विस्तार से चर्चा की, तो उन्हीं वीडियो से रिलेटेड हमने जो पढ़ा उसी से संबंधित आपके लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, हंसना, बैठना, बेचना, जाना। और दूसरा प्रश्न रहेगा, डॉक्टर ने नर्स से रोगी को दवा पिलवाई। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, डॉक्टर ने नर्स से रोगी को दवा पिलवाई। क्रिया का रूप बताएं कि किस प्रकार की क्रिया यहाँ प्रयोग की गई है। तो आपके लिए क्रिया से संबंधित 2 प्रश्न, आपके जवाब के लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर